बहुत समय पहले एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वह बहुत सुंदर था और उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। वह केवल महल के अंदर ही रहता और हर सुख सुविधा का आनंद लेता। इसलिए लोग उसे खुश राजकुमार कहते थे। कुछ समय बाद राजकुमार की मृत्यु हो गई। नगर वालों ने उसकी एक बड़ी मूर्ति बनवाई और उसे ऊंचे स्तंभ पर खड़ा कर दिया। मूर्ति पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। उसकी आंखें नीलम की थीं और तलवार के हत्थे पर एक बड़ा लाल मणिक जड़ा था। दूर दूर से लोग मूर्ति की सुंदरता देखने आते थे। मूर्ति बनने के बाद राजकुमार अब नगर के ऊपर से सब कुछ देख सकता था। उसने देखा कि उसके नगर में कितनी गरीबी, भूख और पीड़ा है। जब वह जीवित था तब उसे इन सब का पता ही नहीं चला था, लेकिन अब ऊंचाई से सब दुख देखकर उसका दिल रोने लगा। एक दिन एक छोटी चिड़िया गर्म देशों की ओर जा रही थी। रास्ते में वह राजकुमार की मूर्ति के नीचे आकर ठहर गई। रात को जब वह सोने लगी तो उस पर पानी की बूंदें गिरी। उसने ऊपर देखा तो आसमान साफ था। तब उसे समझ आया कि यह तो बारिश नहीं है, बल्कि राजकुमार की आंखों से बहते आंसू थे। चिड़िया ने पूछा, राजकुमार आप क्यों रो रहे हो? राजकुमार बोला, मैंने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, लेकिन अब मैं नगर का दुख दर्द देख रहा हूँ और कुछ भी कर नहीं पा रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? वहाँ एक गरीब महिला है, उसका बच्चा बीमार है और उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं है। कृपया मेरी तलवार पर जड़ा लाल मणिक ले जाकर उसे दे दो। चिड़िया ने ऐसा ही किया। महिला को मदद मिली और बच्चा ठीक हो गया। दूसरे दिन राजकुमार ने देखा कि एक गरीब लेखक ठंड से कांप रहा है। उसके पास लकड़ी नहीं है और वह लिख भी नहीं पा रहा। राजकुमार ने चिड़िया से कहा, मेरी एक आंख में जो नीलम है वह निकाल कर उस लेखक को दे दो। चिड़िया ने ऐसा ही किया और लेखक को राहत मिल गई। फिर राजकुमार ने देखा कि एक छोटी लड़की जूते बेच रही है, लेकिन कुछ नहीं बिकने के कारण वह रो रही है। उसके पांव नंगे और ठंड से ठिठुरे हुए थे। राजकुमार ने कहा, मेरी दूसरी आंख का नीलम भी उसे दे दो। चिड़िया ने तो दे दिया, लेकिन अब राजकुमार अंधा हो गया। राजकुमार ने चिड़िया से कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, गर्म देश चली जाओ। लेकिन चिड़िया बोली, नहीं राजकुमार, अब आप अंधे हो गए हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। इसके बाद चिड़िया रोज नगर के गरीबों और भूखों को राजकुमार की सोने की परत के टुकड़े टुकड़े करके बांटती रही। धीरे धीरे मूर्ति की पूरी चमक चली गई। अब वह साधारण और पुरानी लगने लगी। सर्दियां आ गईं, चिड़िया ठंड से बहुत कमजोर हो गई। एक दिन वह राजकुमार के कंधे पर आकर बोली, प्रिय राजकुमार, अब मैं मिस्र नहीं जा पाऊंगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरी मौत बहुत करीब है। राजकुमार ने उसे धीरे से प्यार किया। चिड़िया ने आखिरी बार कहा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और वह मरकर उसके पैरों में गिर पड़ी। राजकुमार का दिल पत्थर का था, लेकिन दुख से वह भी टूट गया। लोगों ने देखा कि अब मूर्ति बदसूरत हो गई है। सोना और रत्न सब गायब थे। नगर के अधिकारियों ने कहा, यह मूर्ति अब किसी काम की नहीं रही, और उन्होंने इसे पिघला दिया। लेकिन जब वे दिल पिघलाना चाहते थे तो वह टूटा हुआ दिल लोहे की भट्टी में भी नहीं पिघला। उन्होंने उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जहां मृत चिड़िया भी पड़ी थी। भगवान ने अपने दूत से कहा, मुझे नगर की 2 सबसे कीमती चीजें लाकर दो। दूत ने लाकर दिया, टूटा हुआ दिल और मृत चिड़िया। भगवान ने कहा, तुम सही हो, यही दोनों ही सबसे कीमती हैं। राजकुमार और चिड़िया हमेशा मेरे स्वर्ग में रहेंगे, जहां वे सदा सुखी रहेंगे।